नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 है वो कल कहाँ कामकाज कर सकती है। कल क्या है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की पहले। तो आप निफ्टी 50 का देखोगे कि फ्राइडे के सेक्शन में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में फंस कर रह जाता है, और आज है वो क्या है कि रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपनिंग करता है। ओपनिंग करने के बाद में स्लो स्टडी मार्केट क्या ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करता है। यहाँ से जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अपन को अच्छी खासी एक मोमेंटम रैली देखने को मिलती है। मगर इमीडिएटली क्या होता है कि हमेशा मार्केट है वो स्लो स्टडी ऊपर जाता है, क्योंकि हमेशा जब मार्केट ऑल टाइम हाई होता है या ऊपर जाता है तो मार्केट हमेशा धीरे धीरे ही जाता है, जबकि सेलिंग है वो हमेशा ऑलवेज फास्ट होती है। तो आप देखोगे कि एक कैंडल है वो पूरे दिन का काम कर देती है, एक कैंडल पूरे दिन का काम कर देती है, क्योंकि मार्केट को चढ़ने में पूरा दिन लग गया, मगर शाम को जब क्लोजिंग का टाइम था तो उससे पहले ये करीबन 1:30 के लगभग की बात है, 1:30 के लगभग की बात है, तो मार्केट क्या करता है, इतनी स्पीड से फॉल होता है। तो यहाँ से ऑप्शन का जो मोमेंटम था वो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट है वो कल किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो मैं कल मार्केट में क्या है कि थोड़ा सा बेरिश रहूंगा। वो बेरिश कब रहूंगा, जब मान लो कि मार्केट सुबह बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में कोई सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में मैं यहाँ पे पुट साइड की तरफ में मार्केट में जाऊंगा। अदरवाइज मैं एक बार मार्केट को इग्नोर रखूंगा, क्योंकि सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो अपन को तभी मिलेगी कि मार्केट बड़ा गैप अप खुले। गैप अप खुलने के साथ में अगर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे मिनिमम आप जो ये रैली गई है इसका स्मॉल, ज्यादा तो मैं नहीं कहता कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट है वो अभी बुलिश है, पूरा बुलिश है, तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ में और स्मॉल रिट्रेस के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा पुट साइड की तरफ। बड़ा टारगेट मेरा यहाँ पे पुट साइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फिर मैं प्राइस एक्शन को देख के ही यहाँ पे ट्रेड करूंगा, क्योंकि फ्लैट खुलने के केस में भी क्या होता है कि अगर मार्केट मान लो कि फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद में कोई सपोर्ट तोड़ता है तो थोड़ा सा ही नीचे आके फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा मार्केट, या साइडवेज हो जाएगा मार्केट। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो अपने पास या तो बड़ा गैप अप खुले या गैप डाउन खुले। अगर मान लो कि अगर गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन खुलता है मार्केट, मान लो यहाँ पे कहीं खुले, तो मैं यहाँ पे क्या है एक रेजिस्टेंस टूटने का वेट करूंगा, क्योंकि फिर मार्केट है वो क्या है कि अपनी जो जर्नी थी उसका रिट्रेस करके फिर से यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं एक ही केस में यहाँ पे बाइंग करूंगा सबसे ज्यादा, तो कि मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे कॉल की साइड में जाऊंगा। अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो मैं यहाँ पे सपोर्ट टूटने का वेट करूंगा और स्मॉल रिट्रेस के लिए यहाँ पे पुट की साइड में जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, क्योंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी की आप देखोगे चार्ट, ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी है वो बैंक निफ्टी से निफ्टी 50 से ज्यादा मुझे बेरिश लग रही है, क्योंकि आप देखोगे कि पूरे दिन एक रेंज में रहता है, और रेंज में होने के बाद में जब इस रेजिस्टेंस को यहां से निकालता है मार्केट, तो रेजिस्टेंस को निकालने के बाद में जितना इसने गेन किया था उसका 70-85% क्या करता है, ये नीचे की साइड में फॉल हो जाता है, इमीडिएटली फॉल होता है। तो इसको क्या है वो रिकवर नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे बेरिश दर्शा रही है। तो मैं इसमें कल क्या है, अगर मान लो बड़ा गैप अप खुलता है तो भी मैं यहाँ पे पुट की साइड में जाऊंगा। फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में भी मैं कोई सपोर्ट टूटेगा तो मैं पुट की साइड में जाऊंगा। यहाँ पे दोनों साइड में मैं पुट की साइड में जाऊंगा। अगर अदरवाइज अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद में मैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करूंगा तो ही मेरा यहाँ पे कॉल की साइड ट्रेड एजुकेट होगा। अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट ऊपर की साइड में निकलता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर थोड़ा सा गैप अप खुल के ऊपर की साइड में निकलता तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। गैप अप के केस में मैं यहाँ पे पुट साइड को देखूंगा, फ्लैट के केस में भी मैं पुट साइड को देखूंगा सिर्फ। अदरवाइज अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मैं यहाँ पे कॉल की साइड में जाऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। तो कल ओवरऑल मेरा व्यू है वो फिन निफ्टी में बेरिश ही रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको डेली मार्केट के एनालिसिस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।